बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी हाँ, आज के व्लॉग का स्टार्ट हमने किया है आटा गूँध के। आटा गूँधा मैंने क्योंकि सहरी में आटा गूँधा हुआ नहीं था। उसके बाद मैं सादी रोटी बनाऊँगी क्योंकि रात मेरे इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर था कि बहुत ज़्यादा था कि मुझे ना सब चीज़ें ना अभी बंद की हैं फ़िलहाल। तो बहरहाल मैं सहरी कर रही हूँ इस वक्त और सहरी में मैं खा रही हूँ कीमा। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने लिया है। आज मेरा चाय का दिल चाह रहा, ना मेरा लस्सी का दिल चाह रहा, क्योंकि ना दही भी चिकना होता है। तो आज है ना मैं बिल्कुल है ना सादी रोटी के साथ कीमा। बहरहाल मैं अभी सहरी कर रही हूँ, इस वक्त अपने दस्तरखान पे ही हूँ। तो यहाँ पर मुझे डॉक्टर्स ने यही कहा था कि आप चेकअप करा लो आकर एक बार, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं इतनी गफलत में सोई कि सहरी में ही मेरी आँख खुली है। तो इस वक्त मैं कर रही हूँ सहरी। वैसे तो बेहतर है, लेकिन बस मेरी तबीयत ख़राब होती रहती, लेकिन मुझे नहीं पता था। हालांकि अंदर से इतनी मेरी ज़्यादा बीपी था ना, जब मैं चेकअप कराने गई रोज़ा खोलने के बाद, क्योंकि कपड़े भी धोए, उसकी थकान थी थोड़ी सी, और उसके बाद है ना फिर मैं सहरी के लिए भी उठना था। तो यहाँ पर है ना इस वक्त मैं सहरी कर रही हूँ। फिर सहरी के बाद जो भी होगा आपको साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। तो हमारे साथ आज ब्लॉग पे जुड़े रहेगा, क्योंकि आज का ब्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। और आप सबके रोज़े कैसे चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी अच्छे चल रहे हैं। रात मेरी तबीयत ना थोड़ी ठीक नहीं थी, मैं दवा लेकर आई, लेकिन मुझे रोज़ा लाजमी रखना था। तो आज है ना मैं सहरी भी कर चुकी हूँ, और सहरी में मैंने उतना कुछ भी ख़ास नहीं, क्योंकि मुझे फैनी भी भारी भारी सी महसूस हो रही थी, और चाय का भी दिल नहीं चाह रहा, ना लस्सी का दिल चाह रहा। तो मैंने सादी रोटी बनाई है, और रात दवा लेकर आई थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी एहतियात कर ली जाए। तो कल मेरा बहुत ज़्यादा बीपी था, और रात मैंने कपड़े भी धोए, जो कि मैंने अभी आपको दिखाए। तो काम है ना माशाल्लाह कल बहुत ज़्यादा था। तो ये तो होता ही रहता है, चले कोई बात नहीं। तो और आप सब सुनाएंगे कैसे हैं आपके रोज़े और किस तरह के चल रहे हैं? माशाल्लाह सबकी सेटिंग किस तरह की? माशाल्लाह बहुत अच्छी सेटिंग चल रही है आजकल रोज़ों की, बहुत अच्छा माशाल्लाह से एक रूटीन सी बन गई अच्छी सी ना। तो यहाँ पर ना अब भी मैं जा रही हूँ वज़ू करने, और आज मैं कुरान की तिलावत के लिए मुझे काफ़ी टाइम मिल गया, क्योंकि आज है ना मैं जल्दी उठ गई थी, क्योंकि मस्जिद से भी है ना नातों की आवाज़ें वगैरह भी कुछ भी नहीं आ रही थी। लेकिन अब माशाल्लाह है ना टाइम हो चुका है 4:30 का। 4:30 बजे तो मैं 4 बजे तो उठती हूँ, लेकिन आज है ना मैं 4 बजने में 20 मिनट है तभी उठ गई थी। तो आज है ना मैं गहरी नींद में सो रही थी ना, तो मैंने कहा था टैबलेट्स वगैरह लेके सोती हूँ ना तो बहुत गहरी नींद में, वैसे वरना माशाल्लाह मैं खुद ही रेगुलर उठ रही थी। तो रात मैंने कहा था कि मुझे उठा लिएगा, क्योंकि मेरा कुछ पता नहीं है, क्योंकि मुझे गहरी नींद आ जाएगी, तो जिसकी वजह से मैं गफलत में रह ना जाऊँ। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुरानी ने दरवाज़ा बजा दिया, उसके बाद वैसे रेगुलर मैं ही उठाती हूँ उनको ना। तो रात को मुझे पता था कि मुझे नींद गहरी आ जाएगी, तो बहरहाल सो गई थी, तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक सी हो गई, और मैं रोज़ा रखने के काबिल हो गई हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने रात को जो मेरी तबीयत थी ना वैसे उससे ज़्यादा बेहतर माशाल्लाह अब लग रही है मुझे। तो मैं रोज़ा रख रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर सहरी भी कर चुकी हूँ, और अब मैं जा रही वज़ू करने। और आप सब भी कुरान की तिलावत कर लीजिए। तो इस वक्त है ना कुरान की तिलावत करने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। तो प्लीज़ चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें। कमेंट सेक्शन में आपका इज़हार बहुत अच्छा होता है, थैंक यू सो मच। तो इस वक्त भी मेरी आंखों में थोड़ी सी मुझे नींद नज़र आ रही है। तो यहाँ पर है ना आज सहरी में लाइट बहुत ज़्यादा जा रही थी। मुझे घर वाले बता रहे जब मैं सहरी में उठी ना कि लाइट रात भर इतनी जा रही थी, तो मुझे तो होश ही नहीं था कि लाइट कितनी बार गई कितनी बार नहीं गई, क्योंकि मैं बिल्कुल ही मदहोश सो रही थी। आज ना तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। बहरहाल मैं सहरी में तो उठ गई हूँ, अब मैं सहरी की है, और यहाँ लाइट का तो कुछ पता ही नहीं है कि कब आएगी कब नहीं आएगी। यहाँ पर है ना फिर इसके बाद इनका पराठा मैं रेडी कर रही हूँ, और पराठा रेडी करने के बाद मैं इनको नाश्ता दूँगी। नाश्ता देने के बाद फिर घरेलू जो भी काम होंगे, तबीयत कैसी भी हो काम तो करने पड़ते ही हैं, क्योंकि कपड़े भी अभी मुझे जो धुले हुए हैं वो देखने हैं, क्योंकि रात मैंने धोए थे ना, उसी की थकान वगैरह जो है बहुत मुझे हुई हुई है। तो कपड़े बहुत ज़्यादा थे। तो यहाँ पे इबाद भी लेटे हुए, और मैं कमरे की ना अपनी सफाई करने में हूँ, और इबाद कह रहे हैं नहीं मैं मोबाइल देख रहा हूँ दाएँ में। मैंने कहा चलो थोड़ी देर देख लो, जब तक मैं डस्टिंग वगैरह कर लूँगी। तो इबाद है ना सुबह में काफ़ी देर है ना यहीं लेटे रहते हैं, जब स्कूल नहीं जाते ना, तो बस मुझे ही तंग करते, मेरे साथ नाश्ता वगैरह भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो जी हाँ, आज हमने सहरी भी की,
और रोज़ा भी नहीं रख पाई। तो ये आज वजह आपको मैं बता देती हूँ। सहरी मैंने की, ये उठे थे तो मैंने सहरी भी की। मैंने कहा अभी तो अज़ान में भी टाइम है, थोड़ा सा मैं एक बार और चेकअप करा लूँ। जब मैं सर रख रही थी ना, तो मेरे सर में ना थोड़ी सी तकलीफ़ थी। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा था मुझे कि एक बार टैबलेट्स लेने के बाद जो मैं दे रहा हूँ ना आपको, तो मुझे रात चेकअप कराना। तो मैं नहीं गई, मैं कुछ गफलत में थी, मैं सो गई। जब सहरी में उठी, मैंने सहरी भी की और फिर मुझे ना ये दोबारा लेकर गई। वो हमारे फैमिली डॉक्टर ही हैं और हमारे पड़ोस में ही हैं, तो वो सहरी में रोज़े रखते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है वो तो उठते ही हैं। तो मैंने इन्हें सहरी में दोबारा लेकर गई। तो उन्होंने कहा आप तीनों टाइम जो मैंने टैबलेट्स दिए तीनों टाइम लो और उसके बाद मुझे आप अपना रिज़ल्ट दिखाओ कि क्या होता है आपकी, फिर मैं चेकअप करता हूँ, फिर क्या होगा फिर मैं आपको बताऊंगा। तो बहरहाल मैंने सहरी भी की लेकिन रोज़ा नहीं रखा। ये थी मेरी वजह आज ना रोज़ा रखने की। तो जी हाँ, आज मेरा रोज़ा नहीं है। तो मैं आपके साथ हर बात को शेयर करती हूँ, तो इसलिए मैंने कहा आपसे मैं बता दूँ। तो इस वक्त ये नाश्ता करके चले गए थे और मैंने तो वही सहरी की हुई थी। तो बहरहाल आज मेरा रोज़ा नहीं था, मैंने नियत सहरी में नहीं की थी। सहरी भी की और रोज़ा भी नहीं रख पाई। तो बहरहाल ये तो अभी आपको टैबलेट्स भी दिखाती हूँ जो उन्होंने मुझे दी थी। कहने लगे आप तीनों टाइम लो और उसके बाद मुझे चेकअप दोबारा कराओ। तो बहरहाल अभी मैं अपनी खुराक ले लेती हूँ, वो वाली जो मैंने खानी है। तो फिर मैं आज देखती हूँ फिर क्या होता है। फिर वो शाम में दोबारा बैठेंगे, कर लेंगे शाम तक, फिर मुझे चेकअप दोबारा कराना। बहरहाल अभी मैं अपनी टैबलेट्स आपको दिखाती हूँ। तो फिर उसके बाद जिस दिन भर की जो भी रूटीन होगी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह का शुक्र है, वैसे दिखने में मैं बिल्कुल बेहतर लग रही हूँ, लेकिन जब मैं लेटती हूँ ना तो ये मेरा ना तकलीफ़ सर में होती है। वैसे दिन भर कितना भी काम करा लो, चलती रहती हूँ, फिरती रहती हूँ, बाहर भी जा रही हूँ, घर के भी कर रही हूँ, बाहर से लाती हूँ, पकाती हूँ, खाती हूँ, सब करती हूँ माशाल्लाह। नीचे भी इतना जाती हूँ, आती हूँ, अम्मा अब्बा को भी पूछती हूँ, करती हूँ, लेकिन सब काम करती हूँ माशाल्लाह। ऐसा नहीं कि हर वक्त सोती रहती हूँ। तो रोज़ा रख के तो मुझे नींद आती भी नहीं है, लेकिन बहरहाल आज तो मेरा खैर रोज़ा नहीं है। तो दिन भर की रूटीन जो भी होगी शेयर करेंगे। आपको मैं अपनी टैबलेट्स दिखाती हूँ जो मुझे डॉक्टर ने दी और तीनों टाइम मुझे बताइए। तो बहरहाल आज मेरा रोज़ा नहीं है। तो जी हाँ, फिर उसके बाद ये जो रात को मैंने एक बार टैबलेट ली थी, उसके बाद है ना फिर ये सुबह में, क्योंकि सहरी में तो नहीं, क्योंकि सहरी में कैसे लेती, क्योंकि टाइम आउट हो जाता। तो यहाँ पे ना मुझे रोज़ा इसीलिए नहीं रखना पड़ा कि वो डॉक्टर्स ने मुझे यही कहा कि आप तीनों टाइम ये टैबलेट्स लो जो मैंने दिए, फिर उसके बाद मैं आपका रिज़ल्ट देखता हूँ क्या होता है, फिर देखेंगे, अल्लाह मालिक है। तो बीपी मुझे इतना ज़्यादा था कि मैं रोज़ा आज नहीं रख सकी। तो फिर भी घरेलू काम तो जो है वो हम करते ही हैं। तो उसके बाद ये जो कपड़े धोए थे ना, इनके ये प्रेस करती हूँ। मैं अपने ऊपर है ना इतनी तवज्जो नहीं देती, मैं यही कहती हूँ चलती रहूँ तो ज़्यादा अच्छा है। और बीपी में तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं लेटा जाता, क्योंकि मेरा सर है ना बहुत इतना भारी हो जाता है पीछे से कि तकिए पे भी नहीं रखा जाता। और ना मैं बस बेचैन सी रहती हूँ ना, रात भी नहीं सो पाती। तो मैं इसीलिए अपनी तो यहाँ पर है ना प्रेस कर रही थी। प्रेस करते करते हमने सोचा आपसे बातें कर लें। तो यहाँ पर है ना काफ़ी बेहतर लग रही है मुझे तबीयत। तो अभी टाइम नहीं हुआ है, इंशाल्लाह अभी मेरी तीनों खुराक जब पूरी हो जाएंगी फिर मैं डॉक्टर्स को चेकअप कराऊंगी, अभी तो नहीं हुई है। तो यहाँ पर है ना सबसे पहले मैं प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि ये काम भी हमें करना ही होते हैं, कितनी भी तबीयत ख़राब हो कुछ हो। हालांकि ये मुझे तंग नहीं करते, ये कह रहे थे आज आराम करो। आज आराम भी मैंने बहुत किया है, लेकिन है ना आराम भी कितना करे बंदा। तो यहाँ ये सारे कपड़े जो है ना ये रात मैंने धोए थे, मशीन लगाई थी, दोरानी ने अपनी लगाई थी, मैंने अपनी लगाई थी। और ये अम्मा का सूट है जो कि अम्मा ने मुझे कहा हाथ से आपको वॉश करना है, क्योंकि इसमें कलर निकलेगा ना, तो इस वजह से इसको बिल्कुल मैंने हाथ से अलग से सर्फ में धोया है। तो अम्मा को बड़ी फ़िक्र हो रही थी, कहने लगी मैं आपसे धुलवाऊंगी। मैंने कहा चलो मैं धो दूँगी, कोई बात नहीं। तो ये अम्मा का ना काफ़ी कलर निकला है इसमें से। तो इनका नया सूट था जो कि इन्होंने कल पहना था ना, तो आज मैंने इनका वॉश किया ये सूट। तो ये देखिए। तो उसके बाद यहाँ शाम हो गई थी और यहाँ पर ना असर की नमाज़ का टाइम हो चुका था। और आज मैंने तो इफ्तारी में नहीं बनाया कुछ, क्योंकि मैंने इसलिए कुछ नहीं बनाया, मुझे हर चीज़ के लिए थोड़ा हल्का हाथ रखने को कहा है डॉक्टर्स ने। तो मैंने कहा जी थोड़ा बहुत तो ये कि चलता है। तो यहाँ है ना आज मैं अपने रूम में नहीं हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा आज मैं अपनी दोरानी के रूम में ही हूँ। तो मैंने रोल थे जो मैंने तल लिए थे, पापड़ थे, थोड़ा सा तरबूज वगैरह रखा था, उसी से रोज़ा खोला, क्योंकि रोज़ा मेरा तो नहीं था, दोरानी का था। बहरहाल हमने आज साथ खोला है। तो इस वक्त है ना हम आ गए हैं बाज़ार। और बाज़ार क्यों आए हैं तो ये तो हम आपको बाद में बताएंगे। आजकल हमारी हो रही है थोड़ी सी शॉपिंग, तो शॉपिंग के सिलसिले में, और ये भी इंशाल्लाह आपके साथ ब्लॉग शेयर करने वाले हैं हम थोड़े दिन में। तो यहाँ पर शॉपिंग करने ना मैं गई थी बच्चियों के साथ, तो मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी।
तो बाज़ार में ना अभी कुछ भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतनी रौनकें नहीं है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, इतनी ज़्यादा रौनक नहीं लग रही थी, क्योंकि पता नहीं आजकल हालात सही नहीं है क्या है कि मुझे तो भाई कुछ भी ना अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसे ही हो रहा था, खामोशी वीरानगी बाज़ारों में, सब कुछ ऐसे ही रखा है। अभी हो सकता है अभी रमज़ान स्टार्ट है इसलिए नहीं हो, बहरहाल मैं तो इतना ज़्यादा बाज़ार जाती भी नहीं क्योंकि मैं टाइम से पहले ही ले आई हूँ और मेरा इतना ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिलता। जी हाँ, यहाँ पर हम वॉच और वॉलेट वगैरह चेक कर रहे थे, तो ये भी इंशाल्लाह आपको व्लॉग ज़रूर हम दिखाएंगे, आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि ये ख़रीदारी आजकल किसकी हो रही है। तो ये 2 दिन से हो ही रही है आजकल। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।